नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आखिरकार वो समय आ गया जब भारत की पहली हाई स्पीड फ्रेट ईएमयू ट्रेन ट्रैक पर आ चुकी है और 29 जुलाई को इतिहास रचा। वंदे भारत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर बनी भारत की पहली फ्रेट ईएमयू ट्रेन, जिसको वंदे कार्गो भी कहा जा रहा है। इस ट्रेन के हाई स्पीड ट्रायल कोटा नागदा सवाई माधोपुर सेक्शन पर ले लिए गए हैं और ये ट्रायल अभी आगे भी चलेंगे। तो कोटा डीआरएम की तरफ से रेलवे ने वीडियो डाली है यहाँ पर आज 29 जुलाई को, और 30 जुलाई को आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि आखिरकार भारतीय रेल के माल परिवहन में तकनीकी क्रांति का नया अध्याय जुड़ चुका है। देश की पहली वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर आधारित फ्रेट ईएमयू सुपर फास्ट पार्सल ईएमयू भी ट्रेन से कहा जा सकता है। इसके प्रोटोटाइप की ट्रायल पश्चिम मध्य रेलवे कोटा डिवीजन में प्रारंभ हो चुके हैं। मतलब आगे और भी चलेंगे और आप लोगों को ऐसे और ट्रायल देखने को मिल सकते हैं। इस समय इस पहले ट्रायल में इस ट्रेन ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। यह अधिकतम रफ्तार थी इसकी इस परीक्षण में। आने वाले समय में और भी आपको ट्रायल इसी कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड पर देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि ये ट्रेन 160 kmph भी टच करे, क्योंकि है तो ये वंदे भारत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर ही और एक ट्रेन सेट, तो इसका मतलब इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है। अभी जो ट्रायल हुए हैं उसमें ऑसिलेशन ट्रायल इनको कहा जाएगा, जिसमें ईबीडी इमरजेंसी ब्रेकिंग कपलर फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायल है, जो कि इस तरीके की फ्रेट ट्रेन में तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत हैवी लोडेड ये ट्रेन रहेगी। जब इसके अंदर लोड रखा जाएगा उसके बाद जो कपलर है दो कोचेस के बीच में, उस पर जो फोर्स पड़ेगी वो कितनी पड़ रही है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस तरीके की ट्रेन में। और साथ में ही ट्रैक्शन और सिग्नलिंग से रिलेटेड और भी जो परीक्षण है वो किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये ट्रेन एक ई कॉमर्स ट्रेन की तरह भी चल सकती है। अमेजोन जैसी कंपनी हम इसको लीज पे दे सकते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की एक स्कीम भी शुरू हुई है, जैसे कि जिसमें एक्सप्रेस पार्सल ट्रेन की तरह भी इसको चलाया जा सकता है। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगी। अभी तक इस तरीके की ट्रेनें इंडिया में नहीं है। इसके अंदर जो पेरिशेबल गुड्स है, दवाइयाँ हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, इनको भेजा जा सकता है। इनके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल की व्यवस्था है, मतलब इसके जो कोच हैं इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल होगा, तो ये सब्जियां, फल, दवाइयां ये ख़राब नहीं होंगे। तो ये कितना बड़ा यहाँ पर एक बिजनेस मॉडल होने वाला है भारतीय रेलवे के लिए। इस तरीके की कंपनियां जो कि पेरिशेबल गुड्स को भेज रही हैं, उनको अब रेलवे का भी माध्यम मिल जाएगा अपने सामान को तेज़ी से भेजने के लिए। इस तरीके की ट्रेन से एक टाइम बाउंड रेल सर्विस भी शुरू हो सकती है। मतलब कि कोई ट्रेन अगर किसी क्लाइंट को 12 घंटे के अंदर ही किसी डेस्टिनेशन पर चाहिए तो टाइम बाउंड रेलवे सर्विस भी मौजूद हो सकती है, और DFCCIL सबसे बेस्ट है इसके लिए। वहाँ पर ये ट्रेनें लॉन्च हो सकती हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, अब मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को जो एक कोच है। आप इस कोच को देख रहे हैं, कितना अच्छा यहाँ पर फिनिशिंग है, अंदर लाइटिंग की व्यवस्था कितनी अच्छी है। इससे पहले आपने नहीं देखा होगा कोई फ्रेट ट्रेन इस तरीके से अच्छी तरीके से बनाई गई हो, जिसमें अच्छी लाइटिंग हो, अच्छा फ्लोर हो और इस तरीके का यहाँ पर अंदर फिनिशिंग हो। और आप फ्लोर देख रहे हैं, इस फ्लोर से मुझे एक चीज याद आई। आज से 3 साल पहले अश्विनी वैष्णव जी जब देहरादून से आनंद विहार के लिए जब वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई थी, तो उसमें उनसे मेरा मिलना भी हुआ था। तो उनसे हम सभी रेल फैंस जब मिले थे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने उनसे किए थे। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो यही था कि वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर जो फ्रेट ईएमयू बनेगी उसका डेवलपमेंट का काम कैसा चल रहा है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया था। उन्होंने बताया था कि वो इस तरीके की ट्रेन में जो फ्लोर है उस फ्लोर के ऊपर बॉल बेरिंग लगा करके एक सिस्टम जो है वो पूरा बना रहे हैं। वो पहले उन्होंने NMG टाइप की जो ट्रेन है उसमें ट्राई करके देखा था, जिससे कि जो भी यहाँ पर सामान लोड अनलोड होगा वो आसानी से हो जाएगा और यहाँ पर सामान को खिसकाने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो हमारे कारीगर इसमें काम करेंगे आराम से ईजिली जो सामान है वो इस कोच के अंदर फिसलता हुआ इस बॉल बेरिंग वाले फ्लोर से आगे की तरफ चला जाएगा। ये आसान काम हो जाएगा लोडिंग एंड अनलोडिंग में। तो इस ट्रेन के अंदर मैंने देखा है कि जहाँ पर फ्लोर में ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बॉल बेरिंग का यूज़ किया गया है और अच्छी व्यवस्था है। मुझे लगता है कि एक कामयाब ट्रेन सर्विस ये होने वाली है भारतीय रेलवे में। और यहाँ पर ये RDSO की जो पूरी टीम है जो कि यहाँ पर ट्रायल इसके ले रही है, आई होप कि इन लोगों के ट्रायल जो है वो सफल रहे हैं, जैसा कि बताया है यहाँ पर DRM कोटा ने भी। तो दोस्तों, आप देखते हैं जो कोटा के DRM है उन्होंने जो वीडियोज़ डाली हैं आज, उस वीडियो में देखते हैं किस तरीके की ट्रेन दिख रही है। तो ये आ रही है देश की पहली वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर बनी वंदे कार्गो या फिर
फ्रेट ईएमयू ट्रेन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग है, कितनी प्यारी लग रही है। और एक दिन ये सुपर फास्ट फ्रेट ट्रेन बनेगी देश की। तो निकल गई तेजी से, लेकिन हम दोबारा से देखेंगे किस तरीके से इसके डोर्स हैं वो लग रहे हैं, कैसी फिनिशिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आगे का जो हिस्सा है वो वैसे ही हटाया गया जैसे वंदे भारत में हटाया जाता है ट्रायल्स में, क्योंकि ट्रेन को कई बार लोकोमोटिव से भी हॉल किया जाता है। और आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हर कोच में यहाँ देखने को लग रहा है कि दो तरफ यहाँ पर होने वाले हैं दो लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए डोर्स, मतलब एक तरफ दो और अगली तरफ भी दो होने ही चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कोच में 4 लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए डोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके आगे आप देख रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि नॉर्दर्न रेलवे को ये अलॉट हुआ रेक है। तो नॉर्दर्न रेलवे को अलॉट हुआ है, इसका मतलब नॉर्दर्न रेलवे के रेल फैंस को काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में जब ये ट्रेन चलेगी। आगे यहाँ पर अगर मैं डोर सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ क्लियरिटी नहीं है कि ये ऑटोमेटिक डोर हैं कि नहीं। क्या रेलवे को यहाँ पर महसूस हुआ कि पैसेंजर ट्रेन नहीं है तो क्या यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर देने चाहिए, तो दिए हैं कि नहीं ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन अभी देखकर तो पता लग रहा है कि ऐसा भी लग रहा है, यहाँ जो हैंडल दिखाई दे रहे हैं कि ये स्लाइडिंग टाइप के डोर हैं, मतलब प्रेशर डालेंगे तो ये स्लाइडिंग टाइप का डोर है, पीछे की तरफ हो जाएगा। और ऐसा फ्रेट ट्रेन्स में होता भी है। और थोड़ा सा यहाँ पर गैप भी नज़र आ रहा है, जो बॉडी के साथ में ये जो डोर है वो ऐसा लग रहा है कि हल्का सा गैप है, तो इसलिए भी मुझे लग रहा है कि स्लाइडिंग टाइप डोर है। और क्योंकि इसमें हैंडल तो है नहीं, ये 2 होल आप लोगों को दिख रहे होंगे ऊपर और नीचे यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हाथ लगा करके स्लाइड किया जाएगा तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर ये ऑटोमेटिक डोर होता तो हो भी सकता है कि ये गैप नहीं होता, लेकिन ये गैप है तो इसलिए स्लाइडिंग डोर मुझे ज़्यादा लग रहा है। आप बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है देख करके। बाकी ट्रेन पूरी तरीके से एक वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर बनी है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें होगी ही होगी। हर कोच के अंदर यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर भी मौजूद ज़रूर होगी, मतलब एक कोच में ही 4 ट्रैक्शन मोटर होनी ही चाहिए, 4 एक्सल्स के ऊपर सस्पेंडेड मोटर जो होंगी। और टोटल जो है ये 16 कोच की जो ट्रेन है, तो पावर आउटपुट भी इसका बेहतर होगा। हालांकि पावर आउटपुट के ऊपर बात करना भी सही नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन जो है डिफरेंट वर्क के लिए बनाई गई है। हो सकता है कि ज़्यादा पावर की मोटर जो है इसमें यूज़ की गई हो, तो वो सब चीज़ें भी आना बाकी है टेक्निकल। और ये रहा आपका आईसीएफ फैक्ट्री में तैयार हो रही थी काफ़ी समय से। और भारतीय रेलवे की पहली फ्रेट ईएमयू आप लोगों के सामने ट्रायल पर। दोस्तों एक चीज़ और आप नोटिस करना, यहाँ पर आप सामने जो एंड देख रहे होंगे कोच का, वहाँ पर आप लोगों को कोई गेट नहीं दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि दूसरे कोच में जाने के लिए कोई गेट नहीं दिखाई दे रहा है। तो वंदे भारत ट्रेन में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो कपलर है, वेस्टिब्यूल गैंगवेज हैं, वो डिफरेंट टाइप से डिजाइंड है। वो उस तरीके के नहीं है जैसे कि आप लोगों को वंदे भारत में देखने को मिलते हैं सील्ड गैंगवेज, क्योंकि लग रहा है कि एक कोच से दूसरे कोच में जाने की व्यवस्था नहीं लग रही है अभी फिलहाल तो। हालांकि एनएमजी ट्रेन में ऐसा होता है कि उनका जो पीछे वाला गेट है वो आगे वाले गेट से कनेक्ट हो जाता है। जब उनको नीचे गिरा दिया जाता है तो वो कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर अंदर जो बाइक है, कार है या छोटी व्हीकल्स हैं वो ईजिली आखिरी कोच तक चली जाती हैं चलते चलते, और लोड होती चली जाती हैं लगातार। तो न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन है वो थोड़ा डिफरेंट वर्क के लिए बनाई गई है। यहाँ पर जो ये ट्रेन है ये स्पेशल गुड्स जो होंगे जिनको जल्दी से जल्दी पहुँचाना होगा उसके लिए बनाई गई है, इसलिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है। बाकी आने वाले समय में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यही मैं आप लोगों को जो बात कर रहा हूँ वो आप लोग देख भी लेंगे। वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि 2 कोच के बीच में गैप है, और आप आर पार भी देख सकते हैं। कपलिंग ऐसी नहीं है जैसी वंदे भारत में होती है, आर पार आप नहीं देख पाते, आप लोग आर पार भी देख पाएंगे। 2 कोच के बीच में स्पेस है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा जो भी एनालिसिस है वो आपको अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों को कैसी लगी भारत की पहली फ्रेट ईएमयू ट्रेन या वंदे कार्गो ट्रेन, आप लोग इसके भविष्य को किस तरीके से देखते हैं, कैसी सर्विस इसकी शुरू होनी चाहिए भारत में, और आपके पास क्या क्या आइडियाज़ हैं जो आप भारतीय रेलवे को देना चाहेंगे, वो भी आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं।
आने वाले दिनों में इस ट्रेन के जो ट्रायल है उनका रिजल्ट क्या रहेगा, इसकी सर्विस किस तरीके से इंट्रोड्यूस होगी भारतीय रेलवे में, RDSO की रिपोर्ट क्या कहती है जब ट्रायल पूरे हो जाएंगे। तो लगातार मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा इस ट्रेन के बारे में, नजर बनाए रखिएगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।